हाउ टू इंक्रीज योर प्रॉपर्टी प्राइस बाय 30%। आज ये मंत्र आपको मैं देने वाला हूं। आपकी प्रॉपर्टी में सीधा सीधा 30% का फायदा हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मशक्कत करनी है और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत सीधा 30% बढ़ सकती है। ये तरीका आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबर आपके काम की हो सकती है। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो खासकर ये खबर आपके मतलब की ज्यादा है कि किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को 30% प्राइस बढ़ा सकते हैं, मार्केट प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में डिटेल्ड में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ और आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाएं। ये इंफॉर्मेशन आपके काम की है, लेकिन तब है जब आप इसका फायदा भी उठाएं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि ऐसी क्या चीज है जो आपको खरीदते टाइम वहां ध्यान रखनी है, जिससे कि आप ये गलती ना करें और 30% कम जिसका रेट होना चाहिए वो प्रॉपर्टी ना खरीदें। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी के प्राइस 30% तक बढ़ा सकते हैं। एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि खाता फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं। क्या ए खाता होता है और क्या बी खाता होता है, और किस तरह से बी खाते को आप ए खाते में कन्वर्ट करते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव कन्वर्जन होता है और आपके प्राइस सीधा 30% बढ़ जाते हैं। तो इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बेंगलोर के अंदर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके प्राइसेस करीब 78% 2022 के अंदर बढ़े और वहीं 85% 2023 के अंदर बढ़े। इसकी डिमांड बढ़ने की वजह कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज की। इस कारण से यहाँ डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और सबसे ज्यादा प्राइस रीसेल प्रॉपर्टी, सेकेंडरी मार्केट की प्रॉपर्टी के अंदर बढ़ रहे हैं। सेलर्स अब ज्यादा प्राइस मांग पा रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज की डिमांड ज्यादा है। लोग प्रेफर कर रहे हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बाय के लिए। तो इसके लिए खाता क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो खाता क्या होता है बेंगलोर के अंदर, ये भी आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले खाते को समझते हैं। खाता एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है जिसे मेंटेन करती है लोकल अथॉरिटी। जैसे कि आप बेंगलोर में है तो बृहद बेंगलोर महानगर पालिका। इसमें अथॉरिटी के पास बहुत सारी डिटेल होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी की सारी डिटेल, जिसमें ओनरशिप की डिटेल, डायमेंशन, लोकेशन, टैक्स इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल अथॉरिटी के पास खाता की प्रॉपर्टी के अंदर होती है। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ ए खाता की प्रॉपर्टी। ये आपको पहले समझाता हूँ कि आखिर ए खाता और बी खाता होता क्या है। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक ए खाता और एक बी खाता। ए खाता प्रॉपर्टी के अंदर वो सारी लीगल नेसेसरी जो लीगल क्लियरेंसेस है वो सारी होती हैं जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से होती हैं। तो जिससे ये प्रॉपर्टी लीगली साउंड और किसी भी टाइप के लोन लेने के लिए भी ये वैलिड मानी जाती है। अगर बैंक आपको ऐसी प्रॉपर्टी पे आप चाहते हैं बैंक आपको लोन दे, तो बैंक भी ऐसी प्रॉपर्टी पे आपको लोन देने के लिए तैयार रहता है। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी है बी खाता प्रॉपर्टी, जो कि फुल्ली लीगैलिटी उसके अंदर नहीं होती है। कहीं हद तक रेगुलेटरी नॉर्म्स को वायलेट किया जाता है और प्रॉपर्टी ऑनर्स अक्सर लिमिटेशंस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी को कटिंग करते हैं। मतलब मैं इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो अनऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी जो अथॉरिटी के पास लीगल फ्रेमवर्क में सारे मापदंडों पे सही नहीं उतरती है, उसे बी खाता प्रॉपर्टी कहते हैं। और क्या चैलेंजेस हैं बी खाता प्रॉपर्टी के, ये भी आपको समझने की जरूरत है। बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ ऑनरशिप। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप देखेंगे तो वो आपको लोन इसमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको कोई रेनोवेशन करना है या एक्सटेंशन करना है अपनी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन का, तो वो आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप देखते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज प्रॉपर्टी की वैल्यू और उसकी मार्केटेबिलिटी के ऊपर पड़ता है। उसकी अच्छी वैल्यू भी नहीं मिल पाती और प्रॉपर तरीके से इजीली इसे मार्केटेबल भी नहीं कर पाते। तो ये तो हुआ चैलेंजेस जो बी खाता प्रॉपर्टीज के अंदर है। तो चलिए इसे अब समझते हैं कैसे इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, कैसे आप बी खाता प्रॉपर्टी को ए खाता में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। इसको और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। तो ए खाता की प्रॉपर्टीज लोग इसीलिए कन्वर्ट कराना बेटर प्रपोजिशन होता है, क्योंकि इससे प्राइजेस भी बढ़ेंगे और लीगल स्टैंडिंग बढ़ेगी और इजीली इसका प्रॉपर लोन भी हो पाएगा। अब इसके
कन्वर्जन के स्टेप्स क्या हैं ये भी आपके समझने की ज़रूरत है। कन्वर्जन के लिए आपको बहुत सारे एसेंशियल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि वो सारे टैक्स पेमेंट्स आपको क्लियर करना पड़ता है। कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर लोकल अथॉरिटी के पास है तो वो आपको क्लियर करना पड़ता है। इस प्रॉपर्टी को आपको डीसी कन्वर्जन करना पड़ता है, जिससे कि लैंड यूजेज जो है इसका एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल पर्पस हो जाए। और उसके बाद आपको किसी भी टाइप के अगर बेटरमेंट चार्ज है जो कि लोकल अथॉरिटी टाइम टू टाइम इम्पोज करती है तो वो आपको पे करना पड़ता है और अपनी प्रॉपर्टी को अपग्रेड कराना पड़ता है, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन चेंज हो जाए, बी खाता से वो ए खाता के अंदर आ जाए, मतलब अप्रूव प्रॉपर्टी के दायरे में वो आ जाए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कन्वर्जन के बेनिफिट्स क्या है। जैसे ही आप बी खाता से ए खाता में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरस बेनिफिट होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज हो गई, सेलेबिलिटी फास्टर हो गई, लोन के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बढ़ गई, और प्रॉपर्टी जो कि ए खाता जिसका सर्टिफिकेट आ जाता है वो बायर्स की पसंद भी बन जाता है। जैसे कि प्राइम लोकेशन जैसे कि जयनगर, मलेश्वरम, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, व्हाइटफील्ड, बेंगलोर, ये सब एक खाता की प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। तो इनकी आप देखेंगे डिमांड काफी रहती है, तो आपको कन्वर्जन करा लेना चाहिए। आपको बी खाता से ए खाता में कन्वर्ट करा के सीधा सीधा इसका फायदा जरूर लेना चाहिए। मार्केट ट्रेंड और बायर प्रेफरेंस की बात करें तो बायर हमेशा एक खाता की प्रॉपर्टी प्रेफर करता है, क्योंकि उसे किसी भी टाइप की इलीगल फ्रेमवर्क में प्रॉपर्टी नहीं बाय करनी पड़ती। उसे सर्टिफिकेट, ड्यूज, लीगल वैलिडिटी और मार्केट अपील हमेशा एक खाता की प्रॉपर्टी के अंदर लगती है। वो डिजिटल रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म पे जाकर और डिजिटल तरीके से उस प्रॉपर्टी को वो चेक भी कर सकता है। प्रॉपर्टी की डिटेल उससे ऑनलाइन साइट्स पे, गवर्नमेंट की साइट्स है वहां पर भी उसकी डिटेल मिल जाती है, और उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या लीगल रिक्वायरमेंट या मार्केट ट्रेंड को देखते हुए इन्फॉर्म डिसीजन लेने में उसको हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल अब तक आप समझ गए होंगे कि क्या क्या नेसेसरी फॉर्मेलिटीज हैं जिसे आप बी खाता से ए खाता के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस को 30% बढ़ा सकते हैं। तो ये तो इंफॉर्मेशन थी जो आप पे काम की थी, क्योंकि इस कन्वर्जन से आपकी प्रॉपर्टी की मार्केटेबिलिटी बढ़ती है, और सिर्फ मार्केटेबिलिटी ही नहीं बढ़ती है, आपको कहीं हद तक पीस ऑफ माइंड मिलता है होम बायर्स को और स्पेशली इन्वेस्टर्स को कि उनकी प्रॉपर्टी 100% सेफ और सिक्योर है। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई आपको ये जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।